नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार तेली। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद का चुनाव होना है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद का चुनाव होता है। उन 6 राज्यों में एक सौभाग्यशाली राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में विधान परिषद अभी तक अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा की बात करें तो आप सभी को नियम मालूम है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या के सदस्यों के संख्या का चौथाई होता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 403 विधानसभा सीट है। इस कारण से हमारे यहाँ लगभग 100 विधान परिषद की सीटें हैं। इस 100 विधान परिषद सदस्य, जिसको आप विधान परिषद सदस्य बोलते हो, कभी कभी सामान्य बोलचाल की भाषा में आप इसको एमएलसी बोलते हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको आप एमएलसी बोलते हो। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सदस्य मतलब 100 एमएलसी सीटें हैं। इस 100 में आपको मालूम होगा कि 38 सीटों का चुनाव विधायकगण करते हैं, यानी 38 सीटों का चुनाव विधायक वोट देते हैं। यानी 38 सीटों के चुनाव में विधायक वोट देते हैं और 10 विधान परिषद सीटों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 8 सीटें शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और 8 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। 100 एमएलसी सीटों में से 38 सीट का चुनाव विधायकगण, 10 सीट राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 8 सीट स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और 8 सीट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कुल 38, 10, 8 और 8 को जोड़ते हैं तो 64 सीट होता है। 64 के बाद जो 36 सीट बचती है, 100 में से इस 36 सीट स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब कुल 36 सीट स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इस 36 सीटों का चुनाव होना है। अब आप पूछोगे कि स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन वोट देता है, तो आपको मालूम है कि स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, नगर निगम और नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। जितने भी नगर पालिका, बीडीसी, नगर निगम, जिला पंचायत सदस्य लोग हैं, यही लोग स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों को वोट देते हैं और उसी के आधार पर हार जीत होती है। अब बात यह होती है दोस्तों कि पार्टी किसको टिकट देती है, क्योंकि मैं तो तेली समाज से हूँ और तेली समाज की बात करता हूँ। मैं तेली समाज के नाते भाजपा सरकार से मांग करता हूँ कि लखनऊ से सबसे कद्दावर नेता एवं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक माननीय राम नारायण साहू जी को टिकट दिया जाए। राम नारायण साहू जी 2013 में सपा को छोड़कर भाजपा में स्वयं और अपने समाज एवं अपने संगठन के समस्त पदाधिकारीगण को भी सम्मिलित करवाकर 2014 में माननीय नरेंद्र दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य
किए। राम नारायण साहू जी भाजपा के सच्चे और ईमानदार नेता भी हैं और हमारा पूरा तेली समाज भाजपा का कट्टर समर्थक है और पूर्ण रूप से भाजपा को जिताने का कार्य करता है। मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के सभी पदाधिकारीगण सदस्य के तरफ से भाजपा सरकार से यह मांग करता हूं कि लखनऊ से माननीय राम नारायण साहू जी को इमरजेंसी प्रत्याशी घोषित किया जाए। इमरजेंसी प्रत्याशी घोषित करने से एक तो भाजपा का कैडर मजबूत होगा और भाजपा के विचार का प्रचार प्रसार भी होगा। साथ साथ भाजपा में तेली समाज को मान सम्मान भी मिलेगा। तेली समाज के मान सम्मान के लिए यह मांग करता हूं कि माननीय राम नारायण साहू जी को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र जो 36 सीटों की घोषणा होनी है उनमें से माननीय राम नारायण साहू जी को प्रत्याशी घोषित किया जाए। और मेरा यह दावा है कि तेली समाज माननीय राम नारायण साहू जी को जिताने का कार्य करेगा और एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संगठन के एक पदाधिकारीगण एवं सदस्य भी माननीय राम नारायण साहू जी को जिताने का कार्य करेंगे, क्योंकि माननीय राम नारायण साहू जी भाजपा को यह संदेश भी दे चुके हैं कि भाजपा केवल एक टिकट विधानसभा में दिया था सीतापुर से राकेश राठौर गुरु को और उनको हम सब ने जिताकर विधानसभा में भेजा। तो जब विधानसभा में ये टिकट दिया और हम सब ने 100% रिजल्ट दिया तो आप एमआरसी के चुनाव में भी हमें जीतिए। वैसे तो हम कम से कम बात करें तो 2 या 3 सीट देनी चाहिए तेली समाज को। वैसे तो हम बात करें कम से कम 3 सीट देनी चाहिए तेली समाज को, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल में तेली समाज के माननीय राम नारायण साहू जी को टिकट दिया जाए। इससे तेली समाज संतुष्ट हो जाएगा और पूरा विश्वास है कि हम सब राम नारायण साहू को जिताकर आपके विधान परिषद में भेजेंगे। मेरा फिर से भाजपा के हाई कमानों से यह गुजारिश है कि निश्चित रूप से तेली समाज का मान सम्मान रखिए और तेली समाज को इसमें भी लीडरशिप दीजिए, जिससे तेली समाज अपने आप को गौरव महसूस करे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि माननीय राम नारायण साहू जी को निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित होंगे और हमारा तेली समाज तन मन धन के साथ माननीय राम नारायण साहू जी के साथ लगेगा और उनको भी मुकाम हासिल कराएगा और विधान परिषद में भेजकर दिखाएगा। अभी तक जिस तेली भाई ने मेरा चैनल तेली सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। तेली भाइयों से मेरा निवेदन है कि माननीय राम नारायण साहू जी को भाजपा सरकार टिकट दे, इसलिए इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। मैं राजकुमार तेली भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के युवा जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर से सभी को मेरा धन्यवाद।